हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाँ, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में बात करने वाली हूँ कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। जैसा कि सभी को पता चल गया होगा, अभी तक की नहीं पता चला तो मैं बता रही हूँ कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था 19 मई को, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो वो अब कब है डेट, क्या है डेट, वो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें टिप्स भी दिए हैं कि आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे से नंबर उसमें लाना चाह रहे हैं, आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो कैसे पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस फॉलो करना है, किस हिसाब से हमको क्या क्या नोट्स बनाने हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो आप पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, ठीक। और आप सभी को पता है कि जो हमारे पेजेस हैं बीइंग टीचर के, वो टेलीग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी जल्दी से फॉलो करिए क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो सब कुछ सबसे पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इस पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो उसका नंबर आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार जो यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई हैं उनको पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि कब तक जारी होंगी एग्ज़ाम की नई डेट और किस कारण हुआ है एग्ज़ाम पोस्टपोन, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपको नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूँ कि इसी सप्ताह 13 मई को यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें कहा था कि जो कोरोना महामारी है इसके खतरे को देखते हुए यूनिवर्सिटी और उनसे रिलेटेड जो कॉलेज हैं वो 20 मई तक की बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, उनको ऑफ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इस वजह से जो यूपी बीएड जेईई 2021 की जो परीक्षा है ये स्थगित कर दी गई है, एंट्रेंस एग्जाम को रोक दिया गया है। जो भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस साल परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है, एग्जाम देने का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किया है, अब नई एग्जाम डेट का वो इंतजार करें, ठीक है। एग्जाम के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। 19 मई को निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी जा चुकी है। और जो यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसने जारी नोटिस में जानकारी भी दी थी कि नई एग्जाम डेट की घोषणा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए किया जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि ये एग्जाम जो है ये कब हो सकता है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसी सप्ताह 13 मई को विश्वविद्यालय ने जो नोटिस जारी किया वो मैंने अभी ऊपर बताया कि 20 मई तक की जो कॉलेज हैं वो बंद रहेंगे, यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। ऑनलाइन पढ़ाई पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी जो है वो अब 20 मई के बाद कोरोना स्थिति को देखेगी, पहले उसको देख करके जायजा लेने के बाद ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो खोलने का फैसला करेगी। और इसी दौरान जो बीएड जेईई 2021 परीक्षा है इसका भी फैसला लिया जाएगा, ठीक है। प्रदेश में जो बोर्ड परीक्षाएं होनी थी उन पर भी आप लोगों को पता हो गया होगा कि उनको भी कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया है। तो जो बोर्ड परीक्षाएं हैं इन पर भी 20 मई के बाद फैसला लिया जाएगा। जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा, इनके अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक के बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का फैसला भी ये लेंगे। शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनमें कब से जो क्लासेस हैं वो कब शुरू होंगी, कब से स्टार्टिंग होएगी, ये सब बताया जाएगा। उन सब पर विचार होना अभी बाकी है। जिन लोगों ने भी यूपी बीएड जेईई 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन अपना किया है वो ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है lkouniv.ac.in। इस पे आप जरूर से देखते रहिएगा, अपडेट लेते रहिएगा क्योंकि कभी भी हमारी न्यूज़ आ सकती है। क्योंकि एडमिट कार्ड का भी रहता है कि एडमिट कार्ड आ सकता है, तो आप लोग इस पे एक्टिव बने रहिएगा, आपको देखना ही देखना है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये कब हो सकता है ना। ये जो यूनिवर्सिटी का जो ये एग्ज़ाम, ये क्या बात हो रही है, इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं और ये एग्ज़ाम होने की क्या कब पॉसिबिलिटी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की क्या कब पॉसिबिलिटी है और इसको कैसे क्रैक करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि कब हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीसीएस का भी जो ये हमारा एग्ज़ाम था वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया है ना। जो हमारा टेट 25 जुलाई को टेट होना था तो वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब पीसीएस का हमारा जून में था, ठीक है, मतलब जून में था, अब वैसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। और 25 जुलाई को हमारा यूपी टेट का था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो इससे ये पक्का होता है कि जो हमारा इसका एग्ज़ाम है ये हमारा जून में भी नहीं होगा,
पक्का से, और ना ही जुलाई में होगा, जस्ट बिकॉज इसमें टेट था और इसमें क्या था, पीसीएस। तो जब इन दोनों को हमारा पोस्टपोन कर दिया गया तो जून जुलाई में तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 हो जाए। ठीक है, तो आप बस ये मान के चलिए कि जुलाई, अब कोरोना का भी नहीं पता कि कोरोना कब तक का जा सकता है, इसका जायजा ले करके अब नोटिस भी जारी करी जाएगी। बट मैं अपना बता रही हूँ कि जुलाई के बाद इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका जो एग्ज़ाम है ये होने की। ठीक है, जुलाई के बाद इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि यूपी टेट जो है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया जो जुलाई में था, और जो जून में था हमारा पीसीएस का उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो जून जुलाई निश्चिंत रहिए। जिसने भी तैयारी नहीं करी है, जो अपना बना करके नोट्स तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट जिसने नहीं शुरू करी है प्लीज़ अब शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत ही ईजी एंट्रेंस एग्जाम को समझ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है, और अगर बहुत टफ समझ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है। मीडियम लेवल का आता है हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है एंट्रेंस एग्जाम का, इतना टफ भी नहीं होता और इतना ईजी भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई करी होएगी तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आपकी स्ट्रांग होएंगी तो पक्का से आपको जो एक सरकारी सीट है आप अपनी ले जाएंगे, है ना। तो आप जब अच्छे से तैयारी करेंगे, जब आप नोट्स अपने प्रोवाइड अपने आप को बनाएंगे, मैं वैसे नोट्स जो मैं अपने खुद से बनाई हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम जब दिया था तब जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि एग्ज़ाम कब होगा। वैसे जुलाई के बाद ही मतलब मोस्टली बोल सकते हैं कि जुलाई के बाद ही इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो जिसने तैयारी नहीं करी अब करना शुरू कर दो, अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। इसकी तैयारी सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो इसका सिलेबस है कि यूपी बीएड में क्या सिलेबस पूछा जाता है। हिंदी और मतलब इसमें जो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी पूछे जाते हैं उनको, उसमें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर उसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो सबका एक पर्सनल अपना सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी है, मैथ है, इनसे रिलेटेड अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, तो उसको एक बार अच्छे से, सबसे पहले आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि मुझे ये तो आता ही है इसको नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपनी सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, क्योंकि वो तो जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी बच जाती हैं चीज़ें, हिंदी या इंग्लिश, आपको जो भी मैथ्स, जैसे मैथ्स वालों को बायोलॉजी में दिक्कत होती है, वैसे तो इसमें अलग अलग का सीन हो जाता है कभी कभी कि मतलब थोड़ा बहुत आपको आता है कि मैथ अगर आपने नहीं आती है तो आप अगर बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आपकी हो जाएगा। और मैथ वालों को अगर नहीं भी बायो आती है तो अपना बेसिक चीज़ें अगर क्लियर हैं तो उनको बायोलॉजी हो जाएगी। इतनी टफ नहीं पूछी जाती और इतनी इजी भी नहीं पूछी जाती है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब नोट्स की बात आती है तो मैं आपको नोट्स ज़रूर से प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं, सरकारी सीट लेना चाहते हैं, तो आपको जो प्रीवियस ईयर हमारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूंगी। ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, तो ये आप जो हमारे टेलीग्राम की लिंक दी गई है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर बहुत सारे पहले भी पढ़ चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और अब फिर से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। तो आप नए नए ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो जाइए, उस पर आपको सारी न्यूज़ टीचिंग से रिलेटेड दी जाती है, तो वहाँ पे आप ऐड हो जाइए। टीचिंग से रिलेटेड ही नहीं, सारी न्यूज़ आपको मोस्टली मिल जाती है। ठीक है, उसमें एमसीक्यूज भी मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई है सिलेबस। अब रही सिलेबस की बात और नोट्स की बात, तो सिलेबस भी मैं डिस्कस कर दूंगी और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जो मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, तो अब ये मेरी बात हो गई कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। समझ में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं बीइंग टीचर 01, या तो फिर आप बीइंग टीचर भी डालेंगे तब इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा, यही आइकन लगा हुआ है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।